नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं होली का दिन है, सिविल सर्जन कार्यालय में आया हूं। मेरे साथ हैं डॉक्टर ब्रह्मदीप, जो सिविल सर्जन है झज्जर के। आज हम कुछ प्रश्न करेंगे कि किस प्रकार से कन्या भ्रूण हत्या को लेकर सरकारें बड़ा गंभीर है, स्वास्थ्य विभाग भी बड़ा गंभीर है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर रोकथाम लगाना अभी थोड़ा सा संभव होता दिखाई नहीं दे रहा। प्रतिदिन हम देखते हैं कि विभाग की जो टीमें हैं वो जाती हैं, लोगों को पकड़ती हैं। आखिर इसका रीजन क्या है? क्यों लोग जो हैं अभी भी ऐसी गलत हरकत करने से बाज नहीं आ रहे? सर, आपका स्वागत। जी, धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा होली की, धुलंडी की, और मुबारकबाद दूंगा आप जब से यहाँ पर अपने परिवार संभाला तो बड़ा रेशियो के अंदर भी बड़ा हमारा अच्छा लगा है। बच्चियाँ बड़ी हैं लड़कों के मुकाबले में, और आपके नेतृत्व में कई रेडें भी डाली गई हैं। सर, हमारा ये प्रश्न है कि विभाग है, सरकार है, जरा इस चीज को लेकर गंभीर है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग चुपके ये कर रहे हैं, तो इसका क्या रीजन मानते हैं? मैं आपको सबसे पहले तो आपको होली की शुभकामनाएं देना चाहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। साथ में ये बताना चाहूंगा कि जो कल रेड हुई उसका उद्देश्य, उसका हमारे को जैसे ही सूचना मिली उसके लिए टीम बनाई गई, और ये डिफिकल्ट रेड थी जिसके अंदर व्यक्ति जो कर रहे थे, अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, वो एक रनिंग उसमें व्हीकल में कर रहे थे, और उसके बाद में उन्होंने एक भट्ठे के अंदर ले जाकर वहां पे उनकी लिख जांच की, और उसके बाद में पूरी उनका एक सिस्टम था। एक बंदे ने पैसे लिए, उसने दूसरे को दिए, फिर बाइक ली, बाइक दूसरी बदली, इस प्रकार का एक पूरा गिरोह था जो एक कार्य कर रहा था। अब इस प्रकार का गिरोह, क्योंकि इसके अंदर बिग मनी इन्वॉल्व है, इस प्रकार के लोग, जैसे कल की रेड में 35,000 रुपए लेकर उन्होंने लिख जांच की थी। पहले की कई रेड्स के अंदर 50 और 60,000 रुपए तक भी एक अल्ट्रासाउंड की लिंक जांच के इतने पैसे लोगों ने लिए हैं। तो क्योंकि इसके अंदर बिग मनी इन्वॉल्व है, लोगों को ये क्राइम करने की प्रवृत्ति इससे आ जाती है, पैसा, जल्दी पैसा कमाने के लिए। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनको ये लगता है कि लड़का लड़की बराबर नहीं है, मेरे पास तो लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए। तो समाज में भी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये प्रवृत्ति है कि वो लड़कियों को कम आंकते हैं, जो कि गलत है। आज के समय में अगर हम देखें, किसी भी बोर्ड की परीक्षा देख लीजिए, चाहे वो परीक्षा नीट की हो, चाहे 10वीं की हो, हरियाणा बोर्ड की हो, 12वीं की हो, आपको टॉप 3 में 3 में से 2 लड़कियां मिलेंगी हमेशा। चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, उसके अंदर भी लड़कियां और अच्छा परफॉर्म कर रही हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो पायलट का क्षेत्र हो, आर्मी का क्षेत्र हो, डॉक्टरी का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का हो, स्पेस का क्षेत्र हो। स्पेस के अंदर भी आज जो इतने 1 साल से बैठी है स्पेसशिप के अंदर, वो भी महिला ही बैठी है। तो महिलाएं या बेटियां बेटों से कहीं भी कम नहीं है। उसके बावजूद भी क्योंकि हमारी इस प्रकार की मानसिकता रही है, जो जेंट्स ओरिएंटेड मानसिकता रही है, सदियों से चली आई है, इसको धीरे धीरे करके बदलाव आएगा। और इसी को करने के लिए सरकार का जो कार्यक्रम है, जैसे पानीपत की चौथी लड़ाई का नाम दिया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हरियाणा सरकार लगातार कार्यरत है कि बेटियों की जान किस प्रकार से बचाई जाए, किस प्रकार से बेटियों को और अच्छा सुदृढ़ किया जाए, और किस प्रकार से उनको और अच्छी शिक्षा दी जाए। मेरा मानना है कि हम रेड कर रहे हैं, सरकार इसके बारे में लगातार प्रयासरत है, लेकिन समाज को जगने में या समाज को इस बात को एक्सेप्ट करने में समय लगेगा, और वो जब सही समय आएगा तो बेटा बेटी बराबर होंगे, और ये जो गिनती या रेड करने की आवश्यकता रहेगी ही नहीं। सर, देखा जाता है कि आमतौर पर कुछ दवाई की दुकान ऐसी चीज जी, एमटीपी की जो दवाई है, वो अगर कोई भी दवाई बेचने वाला बिना पर्ची के बेच रहा है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, प्रिस्क्रिप्शन देने पर तो दवाई दी जा सकती है कि अगर डॉक्टर ने कहा ये दवाई दी जाए, तो डॉक्टर की जिम्मेवारी है कि उन्होंने गर्भपात कराने के लिए लिखा है। अगर बिना कारण के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के सीधे सीधे कोई बेच रहा है, उसके ऊपर उसकी गिरफ्तारी हो सकती है एमटीपी एक्ट के तहत और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत। ड्रग कंट्रोल ऑफिसर और सीनियर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के माध्यम से उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, और पिछले साल के अंदर इस प्रकार की रेड की भी गई है। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर कोई भी ऐसे केमिस्ट है या कोई ऐसे मरीज है जो इस प्रकार की दवाई खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं, तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के एमटीपी से संबंधित दवाइयां बेचना अलाउड नहीं है। ऐसा कार्य ना करें, ना ही बिना अनलाइसेंस सेंटर पे एमटीपी करनी अलाउड है, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। अंत में सर, एक देखने में आता है, कई बार हम देखते हैं कोई बाबा है या कोई वैद्य है, बच्चा होने की, लड़का होने की दवाई देता है, इस पर आप क्या समझाना चाहेंगे? क्या लिख सकते हैं, वो बता सकते हैं? जी, मैं दो पहलुओं पे प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहले तो जनता के लिए कि ऐसी कोई दवाई नहीं होती जिस दवाई को देने से लड़का और लड़की में फर्क पड़ सकता है कि ये लड़का होगा या लड़की, ऐसी कोई दवाई होती ही नहीं।
तो बुद्धू बनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो बाबा हो या कोई भी हो, ये अवैध है, वो इस प्रकार की कोई भी दवाई नहीं बेच सकते, ना ही वो इस प्रकार की सेक्स सिलेक्शन करने वाली कोई प्रोसीजर कर सकते। चाहे वो दवाई के माध्यम से, कोई अगर ये भी कहे कि मैं तुम्हारे को रिटर्न में गारंटी देता हूं कि ये हाथ फेर दिया तुम्हारे ऊपर या झाड़ा लगा दिया और उससे तुम्हारे को लड़का ही होगा, वो भी क्राइम है। तो इस प्रकार का अगर कोई बाबा कर रहे हैं, अज्ञानतावश कर रहे हैं या ज्ञान की वजह से कर रहे हैं, जिस कारण भी कर रहे हैं, तो वो संभल जाए, इस प्रकार का कार्य ना करें। स्वास्थ्य विभाग की जानकारी में जब भी इस प्रकार की कोई सूचना आएगी उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली के पर्व।